कोरोना के खौफ से अभी आजादी मिली ही थी कि एक बार फिर दहशत ने जिंदगी को गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। कोरोना की पिछली तबाही का खौफ ऐसा है कि उन देशों से आने वाले विमानों पर रोक लगाने की मांग शुरू हो गई है जहां कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला है। सबसे ज्यादा संवेदनशील शहर है। यहाँ पर फ्लाइट्स आती हैं जिसके जरिए जो यात्री आते हैं अगर उनको वायरस है तो वो फैलाते हैं उसको खुलेआम। तो इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को कई दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के हित में और देश के हित में ये फैसला तुरंत लेना चाहिए। ओमिक्रॉन का हमने प्रिवेंशन करना अगर है तो हमें जो फ्लाइट्स साउथ अफ्रीका से आ रही है उसको रोकना भी जरूरी है और इतना ही नहीं तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बाबत चिट्ठी भेज चुके हैं, लेकिन सरकार फिलहाल उड़ानों पर बैन के पक्ष में नहीं है। ओमिक्रॉन को लेकर आज राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि देश में अभी ओमिक्रॉन का एक भी मरीज नहीं है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। जिन 14 देशों में ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं उनमें अहम हैं दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ब्रिटेन, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। ऐसे में सरकार ने इन देशों से आने वालों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। एयरपोर्ट पर जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य हो गया है। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट सही होनी चाहिए। नकली रिपोर्ट के केस में यात्री पर आपराधिक केस चलाया जा सकता है। कोई भी यात्री अगर कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे फौरन आइसोलेट यानी अलग कर दिया जाएगा और उनके नमूनों को आगे इंसाकॉग लैब नेटवर्क में जीनोमिक टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। जो लोग टेस्ट में नेगेटिव आते हैं इन्हें 7 दिनों के लिए घर पर क्वारंटीन करना होगा और 8वें दिन RT-PCR टेस्ट कराना उनके लिए भी अनिवार्य है। यात्रियों को पिछले 14 दिनों की अपनी यात्रा का विवरण देने के लिए भी कहा जाएगा। ओमिक्रॉन के खतरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेश के स्वास्थ्य सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्यों से टेस्टिंग तेज करने को कहा गया ताकि संक्रमण का पता जल्दी लग सके। राज्यों से कहा गया है कि पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं और होम आइसोलेशन की भी निगरानी रखी जाए। उधर दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों के इलाज के लिए लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में स्पेशल वार्ड भी तैयार कर लिया है। इस वार्ड में 40 बेड्स का इंतजाम किया गया है। हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि हमें जो नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का जिसको ओमिक्रॉन कहते हैं उसके इलाज के लिए, उसके निदान के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें तैयारी करनी है। तो हमने अलग से 40 बेड्स की व्यवस्था हमने लोकनायक में की है क्योंकि पहले भी हम यूके स्ट्रेन, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन और ब्राजीलियन स्ट्रेन को यहाँ पे पेशेंट काफी संख्या में एडमिट हुए, सारे ठीक होके गए। कहावत है कि एहतियात ही कोरोना से बचाव का अहम हथियार है। ओमिक्रॉन का खतरा शुरू होते ही जो सजगता दिखाई गई है, उम्मीद है इस खतरे को खत्म करने में मदद मिलेगी। पंकज जैन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।